हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीसी बायोलॉजी के आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। ठीक है, हम लोगों ने कल प्रोकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट किया था। ठीक है, कल शुरू किया था, उसका डायग्राम बता दिया था मैंने, संरचना के बारे में बता दिया था। अब काफ़ी बच्चों की ये रिक्वेस्ट आती है कि सर नोट्स, तो बेटा जो आप लोगों के बोर्ड पर लिखा हुआ है वो केवल आपका नोट्स ही है। आई बात समझ में? तो संरचना की बात करें तो संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो इसमें हालांकि इतनी कॉम्प्लेक्स संरचना नहीं है, जटिल संरचना तो है नहीं। ठीक है भाई, सिंपल संरचना है। अब सिंपल संरचना की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है कोशिकीय आवरण। क्या होता है? कोशिकीय आवरण। ठीक है, क्या होता है? कोशिकीय आवरण। ठीक है, क्या होता है बेटा? सबसे पहले चीज कोशिकीय आवरण। अच्छा, कोशिकीय आवरण की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर जीवाणुओं में, अब अधिकतर जीवाणु मतलब कॉम्प्लेक्स अगर सबकी बात कर रहे हैं हम लोग तो ठीक है मैं ये जटिल कोशिकीय आवरण। अच्छा, जो सेल वॉल है, जो बाहर का लेयर है, बाहर की परत है, वो प्रोकैरियोटिक का सबसे मुख्य कैरेक्टर होता है। ठीक है ना, मुख्य लक्षण है। तो अधिकतर जीवाणुओं में जटिल रासायनिक मतलब भाई कॉम्प्लेक्स है, एक चीज से मिलकर तो बना हुआ है नहीं। ठीक है, एक चीज से तो बेटा मिलकर बना हुआ है नहीं, काफी अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। रासायनिक मतलब यानी इसमें क्या जुड़े हुए हैं? अलग अलग रसायन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं बेटा? अलग अलग रसायन जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोशिकीय आवरण उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बेटा? कोशिकीय आवरण उपस्थित होता है। जटिल रासायनिक कोशिकीय आवरण उपस्थित होता है जो तीन मुख्य, अच्छा ये याद रख लेना भाई, यहाँ पर आवरण की बात कर रहा हूं मैं, एक परत की बात नहीं कर रहा हूं। आवरण मतलब घेरा। आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा, जो एक कोशिका को क्या रखता है? घेर के रखता है। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? ओके। तो जो तीन मुख्य, अब मुख्य सघन का मतलब पता है क्या होता है? सघन यानी दोनों एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड है। अब भाई आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आप इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो, टाइटली बॉन्ड यानी उनके बंध जो है वो आपस में इतने ज्यादा टाइट है, इतने ज्यादा तेज बीच से बंधे हुए हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। सघन का मतलब होता है बेटा डेंस। ठीक है, यानी जिनका घनत्व क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? सघन परतों के द्वारा, अब यहां पर आ गई परत, इसे आप लोग लेयर बोलते हो, परत। और आवरण को क्या बोलते हो? अगर काफी लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है उसको एनवेलप। ठीक है, यानी कोशिका का आवरण है जिसमें तीन मुख्य सघन परतें होती है। आई बात समझ में? अब ये परतें कौन कौन सी है? बाह्य परत को आप लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हो। बाह्य परत को आप लोग क्या बोलते हो? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, मध्य परत आप लोगों की कोशिका भित्ति, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेल वॉल। मैंने बोला था कि आप लोग सेल वॉल, या फिर मैं काफी जगह CW भी लिखूंगा इसमें आगे। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई बात समझ में? सेल वॉल। ठीक है, और अंत्य परत है, सबसे अंदरूनी परत है, वो है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब इसे आप लोग क्या बोलते हो? कोशिका झिल्ली को बेटा अंग्रेजी में बोला जाता है, कोशिका झिल्ली को बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुनना मेरी बात, सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कंफ्यूज मत होना, मैं काफी बार मेम्ब्रेन अगर बोल दूं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, MEMBRANE। ठीक है, CM और PM भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली है। अब ये सभी परतें भाई, जितनी ये परतें हैं, इन सबके काम तो अलग अलग है भाई, अलग अलग कार्य है। ठीक है, सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन इनका जो मेन काम है भाई सारी एक साथ मिलकर। अब सपोज दैट कि एक फैमिली है, ठीक है, एक पिता है, उनके तीन बेटे हैं। ठीक है, अब तीनों बेटों का अलग अलग काम भी फैला हुआ है और घर का बिजनेस भी देख रहे हैं, तो अलग अलग काम तो वो खुद का खुद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन घर का बिजनेस है उसको क्या है, वो सभी साथ मिलकर चला रहे हैं। तो उसमें क्या है कि नॉर्मली बात करूं कि अलग अलग कार्यों के अलावा उनका जो एक सबका एक कार्य है उसको संपादित करते हैं, दैट इज सुरक्षा करना। क्या करना है बेटा? सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। प्रोटेक्शन का मुख्य काम होता है। अब प्रोटेक्शन जो आवरण है, घेरा है, तो वो क्या करेगा? घेरा नॉर्मली क्या करेगा? आप लोगों की कोशिका जो है उसके अवयवों को, उसके पार्ट्स को क्या करता है? वो
एनक्लोज करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको घेर के रखता है। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने यहाँ पर 2 स्टार बनाया और अलग पेन से लिखा हुआ है, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के पास में, ठीक है। और वहां क्या है कि आप लोग डिमोरलाइज ना हो, हम लोग क्या करें कि भाई डिमोरलाइज ना हो, तो क्या है कोशिकीय आवरण के आधार पर जीवाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? अब कौन कौन से और उनका नामकरण जो है, अब उनका नामकरण क्या था, क्रिस्टियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने अलग अलग रंग दिए, अपना एक प्रोसीजर बनाया ग्राम स्टेनिंग का, एक रंग देने का। तो रंग के आधार पर बेटा उन्होंने क्या किया, जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा। भाई कौन सा रंग वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो रंग के आधार पर जीवाणु बेटा ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक, ग्राम नेगेटिव 2 भागों में बांटे गए। अब धनात्मक और ऋणात्मक बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे बेटर है आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव ही सुनो ना, इससे बेटर क्या आप पॉजिटिव और नेगेटिव ही सुनो। 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है, ठीक है, 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ओके, अब ग्राम पॉजिटिव जो है पर्पल कलर का होता है और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर का होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव है वो कैसे कलर का होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव वो कैसे कलर का होता है, गुलाबी रंग का या पिंक कलर का होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा, क्लियर है ना? ओके, ग्लाइकोकैलिक्स जो है, अब बात करें ना ग्लाइकोकैलिक्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स की जो मोटाई है वो अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होती है। पहली लेयर की बात कर रहे हैं, पहली परत है उसकी बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति में ही चल रहे हैं, कोशिका आवरण में ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो हर एक जीवाणु में अलग अलग होती है, यानी कुछ जीवाणु में तो बेटा ये बहुत पतली होती है। भाई ये सेल वॉल है, सेल वॉल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली है। अब इस पतली झिल्ली को आप लोग स्लाइम लेयर बोलते हो, स्लाइम होते हैं बहुत पतली झिल्ली। आप लोगों ने शायद काली मिर्च नहीं देखी होगी, गीली काली मिर्च किसी ने देखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिर्च हम लोग जब मिर्च को फ्राई करते हैं तो मिर्च के ऊपर पतली पन्नी जैसी निकल के आती है, वो होती है स्लाइम लेयर, स्लाइम होती है ऐसी पतली, ठीक है। दूसरा होता है कुछ जीवाणु में मोटी कैप्सूल, जिसे आप लोग कैप्सूल भी बोलते हो। अब ये जीवाणु का कोशिका भित्ति है उसके चारों तरफ इस तरीके से डार्क मोटी लेयर के रूप में होती है, ठीक है, ओके। और इसका मुख्य कार्य क्या है, भाई कोशिका भित्ति के भी बाहर है, कोशिका भित्ति उसकी भी बाहर है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, आकार का निर्धारण करना, ठीक है, और सुरक्षा करना। ये मेजर काम करती है ग्लाइकोकैलिक्स की, सुरक्षा करना। क्या करती है बेटा, सुरक्षा करना। अब दूसरे नंबर की परत हम लोग लेते, भाई पहले नंबर की तो हम लोगों ने ले ली, दूसरे की बात करते हैं कोशिका भित्ति। इसका काम क्या है बेटा, आकार का निर्धारण करना। अच्छा, आकार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आकार शेप, भाई कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है किस तरीके से, ठीक है, आकार और आकृति की सुरक्षा करना। सुरक्षा करना ये तो देखो कॉमन आ रहा है, भाई यहाँ पर भी सुरक्षा था, यहाँ पर भी सुरक्षा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यांत्रिक सहायता, अब यांत्रिक सहायता बेटा मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या होता है, यांत्रिक मतलब भाई ये अपने से सटे हुए अंगों को ना तो बाहर जाने दे रही है और ना बाहर से अंदर आने दे रही है। आज बात समझ में, तो ये किस तरह की युक्ति होती है बेटा, अपारगम्य। अच्छा, अपारगम्य का मतलब क्या होता है, पारगम्य, पार आर पार, गम्य मतलब जाना, यानी ये किसी भी अणु को ना तो अंदर से बाहर आने देती है और ना बाहर से अंदर आने देती है, ठीक है। तीसरी प्लाज्मा, अब देखो मैंने यहाँ पर एक बात करा था, सुनना मेरी बात, कि ये एक ही काम करती सुरक्षा, सुनना। अब तीनों का एक तरीके का काम यहाँ पर निकल कर आएगा, तीनों का एक ही तरीके का काम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य मतलब आधे चुने हुए अणुओं को तो आने देगी और आधों को नहीं आने देगी, ठीक है। तथा आंतरिक अंगों को सुरक्षा, भाई दे तो ये भी सुरक्षा ही रही है ना, दे तो ये भी सुरक्षा ही रही है, यानी आंतरिक अंगों को क्या दे रही है बेटा, सुरक्षा दे रही है। ओके, क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। अब अगला आता है बेटा मीजोसोम, दूसरा ऑर्गन आता है मीजोसोम। शायद आपको याद हो, मीजोसोम मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति के अंदर पतली कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर इस तरीके से अंदर मुड़कर गड्ढे नुमा या वैसल नुमा संरचना बनाती है, ठीक है, जिन्हें आप लोग मीजोसोम कहते हो। ओके, मीजोसोम बेटा हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफी बार इसका काम पूछा जाता है, तो मैंने इसको 2 स्टार दे दिया, 2 स्टार दे दिया भाई, ठीक है। कौन कौन सा काम होता है, नंबर 1 सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है कि कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है, यानी कोशिका भित्ति के लिए ग्लाइकोजन वगैरह को सिंथेसिस करता है, उसको बनाता है।
लिपोपॉलीसेकेराइड को आप लोगों को लिपिड और प्रोटीन को बनाता है, जो कोशिका भित्ति को बनाता है, ठीक है। श्वसन में हेल्प करता है, ठीक है। स्त्रवण का मतलब पता है क्या होता है, कुछ भी चीज बाहर निकालना, रिलीज करना, स्त्रवण में भी मदद करता है, ठीक है, सिक्रीशन में। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए की कॉपी बनाना, प्रतिकृति होती है कॉपी, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, प्रतिकृतिकरण में भी मदद करता है। ओके, क्लियर है ना। अगला आता है राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। बेटा राइबोसोम को तो मैं 1 स्टार दूंगा, लेकिन इंक्लूजन बॉडी को मैं 3 स्टार दूंगा, ठीक है, क्लियर है ना। राइबोसोम सामान्यतः क्या होता है, अब ये कोशिका भित्ति है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ है, यानी ये जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके साथ में अंदर जुड़े हुए हैं, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं, संबद्ध है, ठीक है। और इनका आकार जो 15 से 20 यानी कि छोटे से होते हैं, 15 से 20 नैनोमीटर तक होता है, क्लियर है ना। ओके, और 70 इस प्रकार के, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S। हालांकि एस के बारे में मैं आपको जब राइबोसोम डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा एस क्या है, श्वेत वर्ग नियतांक है, ठीक है। ओके, अब इसमें दो छोटी उपइकाई 50S और 30S। बेटा कैसे होती है पता है, एक 30S तो इस तरीके से होती है, बाउल के आकार की, कप के आकार की, और जो 50S है वो उसके ऊपर इस टोपी के रूमाल, यानी कि कप कैप, कप कैप स्ट्रक्चर होती है, कप होता है बाउल और उसके ऊपर कवर कैप, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। काम क्या है, मेजर एक ही काम है, प्रोटीन निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध कराता है, प्रोटीन का निर्माण करने में मदद नहीं करता है, स्थान उपलब्ध करा रहा है, फैक्ट्री है, ठीक है। अगला आता है इंक्लूजन बॉडी, इसे मैं 3 स्टार दूंगा, अगेन वहां मैंने दिए थे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात क्या कर रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संरक्षित खाद्य पदार्थ, यानी जो खाद्य पदार्थ श्वसन और पाचन होने के बाद में भी बच गया उसको इंक्लूजन बॉडी में रखना है, ठीक है। तो ये किसमें होते हैं, कोशिका द्रव में। बेटा ये देखो, ये इस तरीके से कोशिका झिल्ली है, उसमें इस तरीके से इंक्लूजन बॉडी, मतलब काफी जगह एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, उसे आप लोग इंक्लूजन बॉडीज बोलते हो, ठीक है। डीएनए और आनुवंशिक पदार्थ, बेटा इसे मैं 5 स्टार देता हूँ, क्योंकि यही तो मेजर है जिसके आधार पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बांटा। डीएनए जो वो कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में, क्यों मुक्त अवस्था में, क्योंकि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण है ना, मुख्य लक्षण है ना, इसे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर कहते हैं। मुक्त अवस्था में होने के कारण इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं और जीनोफोर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब आता है लास्ट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है, इसे भी मैं 5 स्टार दे रहा हूं बेटा, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड जो है इससे नॉर्मली हम लोग, हालांकि आप लोग क्लास जब 12वीं में जाओगे, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ोगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ोगे, तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है ये कोशिकीय डीएनए के अलावा, भाई कोशिका है, इस पे ये जीनोफोर, इसके अलावा जब एक्स्ट्रा कोई भी अतिरिक्त मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, कोशिका का नहीं है, गोलाकार होते हैं, राउंड शेप, ये रहा गोले के आकार का, स्वयं प्रतिकृतिकृत, यानी अपनी कॉपियां खुद बना सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिव, ठीक है। डीएनए है जो हालांकि भाई आनुवंशिक लक्षणों को नहीं ले जा रहा, लेकिन आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेटा विजातीय डीएनए किसी दूसरे डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए वाहक का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, और आज ही इसके साथ आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका समाप्त होती है। आप लोग ये जो है नोट्स भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे आपके ग्रुप पे, क्लियर है ना। देन अगर मैं आप बात करूं आप लोगों से, कल हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे उसमें यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।